Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. Today's vlog is going to be very different and I'm actually thinking of making this into a series, week in my life, rather than just vlogging one day because मेरे ऊपर भी बहुत pressure आ जाता है क्या क्या interesting करती फिरूँ मैं एक 24 घंटे के अंदर. So I feel like a week in my life and doing it regularly will really help us connect and आप लोगों को मेरे updates मिलते रहेंगे. You can just sign off below and नीचे आप comments में मुझे अपने life update दे सकते हो and everyone will be happy. So this week is very packed. Like I have to do so many things. I have to fly to Mumbai tomorrow and I am collaborating with a creator for something very special, something very different and I am really excited as you guys can see. But yeah, मैंने सारी packing कर ली है. उसके बाद I have to quickly get back क्योंकि मुझे मुंबई से वापस इसलिए आना है. मेरी 1-2 दिन के अंदर ही बहुत important एक meeting है which I can't disclose. So many secrets in this video. Like literally can't tell you क्या collab है, क्या secret meeting है. So ये थोड़ा सा सस्पिशियस सॉर्ट ऑफ व्लॉग होने वाला है एंड देन बाद में जब चीजें रिवील होंगी यू गाइज विल बी लाइक ओह नाउ आई गेट इट. बहुत सारे आके वापस से शूट करने हैं. मैं कुछ भी इस बार प्री फिल्म करके नहीं जा रही हूँ एंड इट इज जस्ट अ क्विक ट्रिप टू मुंबई. बट लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, लेट्स स्टार्ट दिस वीक विद अ बैंग. होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी आर कंटेंट विद आवरसेल्व्स एंड वी फील बेटर कि हमने जो सोचा था वो सब अकम्प्लिश किया. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. You're heading for the coast, hearing voices up ahead you. Who am I to let you go? You're a wrecking ball. Can you kiss me slowly? We can turn the headlights off. We are in Mumbai. I came here for a special shoot and I'm staying at Ramada Juhu. एकदम चौपाटी बीच के सामने है. अमेजिंग व्यू, लाइक पार्शल सी व्यू है एंड आगे वो भीड़ पूरा दिखता है, शॉप्स दिखती हैं. सो जैसे कल हम यहाँ आए हमने चेक इन भी नहीं किया. सबसे पहले हम चौपाटी गए. वी हैड सम फूड, बहुत सही दही बड़ा नहीं क्या था, दही पूरी. बहुत सही दही पूरी खाई एंड पाव भाजी खाई. इट वॉज ग्रेट. एंड उसके बाद हमने रेस्ट किया. देन वोक अप सुबह 5:30 बजे. आई वोक अप बिकॉज इट वॉज एन अर्ली मॉर्निंग स्पेशल शूट जो आएगा अराउंड आई डोंट नो, मैं अभी बताना नहीं चाहती. सो आई गॉट रेडी, हेयर कराए, खुद से मेकअप किया. उसके बाद शूट स्टार्टेड अराउंड 9:30 एंड आई जस्ट गॉट फ्री. इट्स 2 कितना हुआ, 2 बज रहे. It's 2 PM. So थोड़ा लिफ्ट में रख के ना रोक देना. we just got done with the shoot and now I'm free. I don't have any work here. इसी चीज़ के लिए मैं आई थी एंड अभी हम अपना रुकवा रहे हैं कैब ताकि हम उतर सके. Looking like a kiwi essentially, but this is from Pulp. It's called their Day After Binge Turmeric and Spinach Superfood Mask. I really like it. Non sponsored. I tried it because मेरे किसी subscriber ने recommend किया था and I have been loving it ever since. I just got back from Mumbai and actually उसका अगला दिन it was a work trip. I had a small collab with Sara. I wanted to vlog this week because it is super busy. I have a secret meeting and I truly wanted to go well. Fingers crossed. उसके लिए मुझे बहुत सारा paper work तैयार करना है. So that is what we're gonna do. अभी आके मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है हमेशा जब भी, चाहे 1 डे ट्रिप हो चाहे 10 डे ट्रिप हो. मेरा ट्रैवल के बाद मन करता है अपने आप को थोड़ा सा ना वो पैम्पर टाइप का फील कराने का. सो आई एम गोना गो फॉर अ हेयर स्पा बिकॉज जो शूट हमने किया ना उसमें इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स एंड अ लॉट ऑफ स्टाइलिंग. सो उसके बाद मेरे बाल थोड़े झाड़ू जैसे दिख रहे हैं. सो इट्स बेटर कि मैं एक हेयर स्पा ले लूँ फॉर माई सैनिटी. आई फील लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम कमिंग बैक टू माई ग्रूव एंड मैं सोच रही हूँ कि क्या नया आप लोगों के लिए कर सकती हूँ. टुडे आई हैड टू फिल्म अ व्हाट्स इन माई ट्रैवल बैग एडिशन क्योंकि मेरा इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल जितना भी टाइम बचा है होने वाला है. सो आई थॉट कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए. लेकिन आई वोक अप विद अ सुपर पफी फेस एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरे को पहले बाल और स्पा वगैरह करा लेना चाहिए. उसके बाद कल का भी मेरे पास दिन है. मेरे को जब ट्यूसडे को अपलोड करनी होती है ना वीडियोस तो बीच में काफ़ी सारा टाइम होता है फ्रॉम फ्राइडे टू ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे. सो आज का दिन थोड़ा सा वर्क प्लस रिलैक्सिंग 50-50 रहेगा. कल इज अ फुल ऑन शूट डे. आई हैव टू फिल्म 3 शॉर्ट्स and 1 full format video and edit them all. I work by myself. I'm also planning
a lot of outfit from scratch videos. मैं देख रही हूँ इसमें और क्या क्या होने वाला है. हाँ, मेरे को कल या परसों मम्मी के साथ मूवी जाना है बिकॉज शाहरुख खान की मूवी जवान रिलीज हो गई है एंड एक दिन हुआ है उसको रिलीज हुए. आई हैव बीन सीइंग द रिव्यूज एंड काफ़ी अच्छे चल रहे हैं एंड देयर लाइक शाहरुख खान को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है. सो आई वॉन्ट टू सी फॉर माई सेल्फ कि कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस. Alright, I'm back home. I just got a hair spa done. तभी मेरे बाल इतने healthy लग रहे हैं. We also got toning done, which was not part of the plan. But since आपने अगर थोड़े blondish, brownish side में बाल कराए हों and वो ज़्यादा corporation बहुत harsh लगने लगे ना yellow, तो आप उसको ठीक करा सकते हो toning से. It's just something that they apply for like 15-20 minutes and उसके बाद धो लेते हैं and your hair just looks softer and more, I don't know, healthy. So मैंने वो भी करा लिया साथ के साथ and I went for a Hydra hair spa in case anyone is interested. I just got back from Mumbai and अभी तक मेरा बैग ना पूरा पैक्ड पड़ा है. मैंने अभी निकाला है ये बिस्तर पे बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें हैं which I carry whenever I'm traveling and this is a hand luggage bag edition या travel edition. So I thought कि this is something I've never done. I've always done a what's in my bag. In these 7 years मैंने 2 ऐसी वीडियो बनाई है but this one is gonna be pretty interesting. So I'm just gonna do a little bit of makeup. अभी मैंने मुँह धोया अपना आके मेकअप रिमूव किया जो मैंने बेस मेकअप हल्का फुल्का किया था and I'm wearing these earrings from, I think these are from Oshri Accessories. मुझे ऐसे safety pin earrings बहुत पसंद है. So let me just get ready and I'll see you guys upstairs when I start filming the video. I'm in the studio and it looks kind of like a mess but that is my small छोटू सा setup. यहाँ पे मैंने अपना बैग रख लिया जो मुझे अनबैग करके दिखाना है. These are all the remotes, पानी, keys and this is gonna be my outfit for the day. It's a co-ord set from Urbanic and ये मैं spaghetti लाई थी I think H&M से. I don't think I'm gonna wear this. I'm just gonna wear this. आज का workout 20 minutes का मैं कर चुकी हूँ and बाकी 20 minutes का मैं शाम को करूँगी. By the way, I did my makeup. This is what my look is like. I did a wing liner, full on mauve pink makeup look. Let me know आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा. मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जब से मैंने लेंसेज लगाया. आई डोंट नो व्हाई. ठीक से दिख नहीं रहा है इन द कॉर्नर ऑफ माई आई एंड yeah, I'm feeling a little weird but we need to start shooting. Let's go. All right. Hello. Without any further ado, let's get started. उल्टा कर दिया क्या? Let's get started. Okay, let's talk about this bag that I got because सबसे ज़्यादा मुझे इस पे क्वेश्चन आते हैं. Okay जी, let's talk about the bag that I have and I'm currently using because इस पे मुझे सबसे ज़्यादा questions आते हैं. Quickly redid my makeup and अब हम जा रहे हैं मेरी फोटो खिंचाने के लिए. We have some secret work जो अभी हम नहीं बता सकते but sorry लिफ्ट में हमें 0 वाले फ्लोर पे जाना था. सेकंड फ्लोर वाले आ गए थे तो एकदम से मुझे ब्लॉक काटना पड़ा. बट हम ऑटो से आ गए हैं एक मार्केट में एंड यहाँ हम कोई फ़ोटो स्टूडियो ढूंढ रहे हैं. बाल देख लेना एक बार ठीक है. देखो आप एक another day, another mess.
Today I'm really excited because it is movie day. We are finally gonna watch जवान. दिवाकर ना भी गाँव गया हुआ है, सो हमें रवि के साथ एट ऑल टाइम्स किसी को रहना होता है. सो आज पापा की ड्यूटी है, मैं और मम्मी मूवी देखने जा रहे हैं. इफ मॉम लाइक्स द मूवी देन मैं मम्मी पापा की इसके बाद बुक करूंगी. बट आई जस्ट रियली वांटेड टू गिव यू गाइज अ रिव्यू इन दिस वीडियो. आई फील लाइक आई एम सच अ मूवी बफ, बट मैंने ये साइड अपनी कभी भी शेयर नहीं की है यूट्यूब पे, एंड आई रियली वांट टू डू दैट. लाइक आई वॉच एवरी मूवी एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हॉल पे देखूँ, एंड देन आई नेवर गिव यू गाइज माई रिव्यू. एंड यू डोंट हैव टू बी अ फिल्म क्रिटिक फॉर दैट. एज एन ऑडियंस आई कैन डू दैट. सो दैट इज वाई आई एम गोना गो वॉच जवान. डिसाइडेड कि मैं क्या पहनूंगी मेरी अलमीरा में से, एंड आई एम जस्ट गोना गो फॉर समथिंग वेरी वेरी सिंपल. सो ये ब्राउन जीन्स जिसको अभी मुझे आयन करना है, एंड दिस सिंपल ब्लैक शर्ट, नथिंग स्पेशल. एंड साथ में कहाँ गया बैग यार, ये रहा. इसके साथ ये ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनेगा. ऑफ कोर्स आई एम गोना जस्ट एम्प इट अप विद सम डेंटी ज्वेलरी, बट या दैट इज व्हाट वी आर गोना डू टुडे. आके मेरे को और भी काम है शूट वगैरह के, बट लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड गो वॉच जवान. ओह माय गॉड, आई जस्ट you guys have no idea how much of a fan I am of Shah Rukh Khan. Like even when I go to these events ना, जैसे Mamaearth Femina का जो event था, and वहाँ इतने बड़े बड़े stars आए हैं, रणवीर सिंह आया है या फिर आदित्य रॉय कपूर आया है, and बहुत सारे हीरोइंस वगैरह थे, बट मैं कभी उनके पास नहीं गई हूँ कि मुझे फ़ोटो खिंचानी है, बिकॉज आई रेयरली गेट स्टार स्ट्रक. एंड मेरे साथ एक बार फरहान अख्तर के साथ एक बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस हो चुका है. उस दिन के बाद मेरी इच्छा ही मर गई थी सेलिब्रिटीज़ वगैरह से मिलने की. बट शाहरुख खान इज़ द वन. वो मुझसे रूडली बात कर ले, मुझे डांट के भगा दे, आई विल स्टिल go after him and just talk to him, not even for a selfie, but he is just that one person which I can't ignore. He just lives in my heart. इस जीन्स को मैंने अभी टाइट कराया था, and just look at how loose this has got. Yay! मैं यहाँ पे 100 रुपये रख के जा रही हूँ गुड्डू के टेबल में. वो लेके रिक्शा से ही चले जाइए, बाई चांस हमें लेट हो जाए तो जल्दी चले जाइए, तेरा काम निपट जाएगा तो ठीक है. और अगर नहीं गई बाई चांस तो फिर आके हम छोड़ देंगे, नहीं तो जल्दी निकल जाइए. I'm interested in showing you guys my outfit while my mom was sending voice message to someone. But yeah, we are ready. This is how my mom looks like. एक नया मिंत्रा का कुर्ता with her new bag, and I am always brown and black. Let's go. We reached a little early, and यहाँ पे ना एक ऐसे तितली का स्ट्रक्चर है, एंड माई मॉम इज़ लाइक मेरे को इधर फोटो खिंचानी है, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी. सो वी आर गोइंग टू गेट माई मॉम्स फोटो क्लिक. एंड इट वॉज अमेजिंग. मैं घर जाके बताऊंगी क्या मूवी थी, बट क्या कह रहे हो? मज़ा आ गया. मम्मी कहती क्या मूवी थी, मज़ा आ गया. फर्स्ट टाइम कोई एक्शन मूवी मुझे अच्छी लगी है. पापा को बहुत पसंद आती है. मुझे लग रहा है आपको एक बार पापा के साथ फिर से जाना वो पड़ेगा. तो बहुत एंजॉय करते हैं, उनको एक्शन साउथ सीन बहुत मूवीज अच्छा ऐसे लगता है. टाइप की पसंद है. वो घर में भी सारा दिन साउथ मूवीज के रीमेक देखते रहते हैं. I am back home, and I would like to say a few things, and this is going to be a spoiler filled discussion, so I'll place a timestamp. अगर आप लोगों को नहीं जानना क्या होता है मूवी में and all of that, तो आप यहाँ से vlog देखना start कर सकते हो. You can skip this part, but oh my god, Shahrukh Khan killed it. Shahrukh Khan, oh my god, he killed it. And I feel like एटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो शाहरुख खान को एक उस मासी अवतार में दिखा सकते हैं. एकदम सुपर एक्शन हीरो की तरह पैकेज कर सकते थे ना, वैसे किया गया. आई हैव नेवर, लाइक मम्मी और मैं यही डिस्कस कर रहे थे, वी हैव नेवर सीन शाहरुख खान इन दिस काइंड ऑफ अ बैड एस अवतार. लाइक बहुत अच्छे अच्छे रोल उन्होंने किए हुए हैं, बट दिस रोल वॉज सो बैड एस. आई रियली लव नयनतारा, शी लुक्ड अमेजिंग. मैं उनके जैसी वो काजल वाली कोल आइज करना चाहती हूँ. एंड ओवरऑल जितना उनको रोल दिया गया था उसमें शी वॉज नाइस, द गर्ल गैंग वॉज नाइस, जो भी हमने ट्रेलर में देखा हुआ है.
3-4 बैक स्टोरीज एक्सप्लोर की गई हैं. सो वन ऑफ देम वॉज जो एकदम शुरू में आ जाती है, अ फार्मर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है एंड कैसे उनको लोग तंग कर रहे होते हैं, वेयर एज उसके कंपैरिजन ड्रॉ किए गए थे कि एक बिजनेसमैन को कितना इजीली लोन मिल जाता है एंड कितना इजीली उनके लोन्स और ये सब माफ़ भी हो जाते हैं. तो उस कंपैरिजन को जिस तरह से दिखाया गया था, इट वॉज रियली लाइक आई कनेक्टेड टू इट समवेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज नो के माई पास्ट हैज़ बीन फुल ऑफ डेट एंड मैंने वो टाइम देखा है जब लोग आपको आके तंग करते हैं. एंड आई वॉज जस्ट रियली बिकॉज उस मूवी में बोला गया था कि उसका सिर्फ 40,000 का कर्जा था एंड उस चक्कर में बंदे ने अपनी जान दे दी या वट एवर हैपेंड विद देयर फैमिली. एंड देयर वर टाइम्स in our lives when we as a family used to think of all the dark places that we could go to because हम वो कर्जा नहीं चुका पाते थे एंड हमारे ऊपर कुछ 4-5 लाख का कर्जा था. एंड नाउ आई एम लाइक के जिस स्टेज पे मैं हूँ वहाँ पे 4-5 लाख मुझे कम लगते हैं. लाइक इस 4-5 लाख की वजह से हम अब सब अपने आप को ख़त्म करने की सोच रहे थे इन अ वे. सो बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो शुरू में ही मूवी के रोने लग गई थी जब वो ट्रेन हाईजैक सीन आ रहा था बिकॉज दैट वाज सुपर इमोशनल. एंड जहाँ भी डेट एंड कर्जे की या मनी रिलेटेड बात आते हैं, आई फील लाइक मनी इज सच अ ट्रिगर फॉर मी. दे किल्ड अ डॉगी इन द मूवी एंड आई वॉज क्राइंग लाइक क्रेजी कि ओ माई गॉड हाउ कैन दे किल अ डॉग. लाइक यू किल SRK उस मूवी के अंदर, आई वुड स्टिल बी लाइक okay, he'll come back, he's the hero, but how can you kill a dog? So इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे रोना आने लगा था in these two instances. There are 2 special appearances in the film and one of them is Deepika Padukone. वो ट्रेलर में भी था. Her performance so fab, like जितना भी रोल था सेकेंड हाफ में पूरी बैक स्टोरी दिखाने के लिए, oh my god, it was amazing. She looked beautiful even in the most like ऐसे उजड़ा चमन अवतार में भी दीपिका comes out gorgeous. The second one is a spoiler, I don't know ट्रेलर में दिखाया था या नहीं दिखाया था, but Sanjay Dutt, Sanju Baba is in the movie and I really enjoyed his role as well. एकदम लास्ट में एक ट्विस्ट आता है उनके कैरेक्टर से रिलेटेड. बट ओवरऑल आई फील लाइक आई हैव नेवर सीन शाहरुख खान इन सच अ बैडास रोल, इतना ज़्यादा एक्शन फिल्ड रोल. एंड सारे स्टंट्स देख के ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान ही कर रहे हैं. ऐसा नहीं लगा कहीं पे भी कि बॉडी डबल यूज़ किया गया है. वन ऑफ द थिंग्स जो मैं अपना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहूँगी इज़ दैट बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन्स को डेवलप नहीं किया गया. लाइक द विलन जो विजय सेतुपति बने हैं एंड उनकी जो स्टोरी लाइन थी वो इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई, बट ही वॉज अ गुड विलन. इनफैक्ट लाइक बहुत उनको देख के थोड़ा सा मुझे ऐसे डर सा लगने लगा. अगर मेकर्स को उनको देखते ही आपके मन में डिस्गस्ट जगाना है तो मेरे मन में वो डिस्गस्ट आ रही थी एंड वो डर भी आ रहा था. बट द अदर गर्ल्स जिनकी स्टोरी लाइन्स थी, कुछ बहुत सारी स्टोरी लाइन्स कट कर दी गई एंड जैसे एक के बाद एक ना चीज़ें रोल आउट हो रही थी कि किसी ने कुछ डिमांड की एंड फटाफट से हो गया. ऑलमोस्ट गेव मी नायक मूवी फील्स जिसमें वो एक दिन के CM में सब कुछ एकदम से चेंज कर देते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक लेवल पे थी मूवी. बट आई गेस किसी ना किसी चीज़ में आपको अपना थोड़ा लॉजिक ना छोड़ना पड़ता है एंड यू हैव टू एंजॉय द मूवी फॉर वॉट इट इज़. बट इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल देन आपको थोड़ी सी ये बात खटक सकती है. जो सबसे ओल्डेस्ट लुक है वो मुझे सबसे अच्छा लगा, द रगेड विंटेज लुक एंड आई डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड वाला. इट वॉज अमेजिंग एंड या आई एम जस्ट रियली हैप्पी. सो दैट इज़ माई रिव्यू फ्रॉम noob, from someone who doesn't know about making movies but loves watching movies. I loved it. I would like to send my parents again, like mummy papa ko, and I would like to go again with Ishan. I would just love to watch this movie again and again. I will just close my eyes जब वो doggy die होगा, but again I just loved it. It is dinner time and I am still keeping up with my diet. आज ये सैलड सा है जिसके अंदर एप्पल भी है एंड बाकी सारी सब्जियाँ एंड एक अलग से रॉ सैलड है. आई एम ईटिंग सो मेनी वेजीज दीज डेज. आई एम अ बिग बैग ऑफ वेजिटेबल्स लाइक माई बॉडी. बट ओ माई गॉड, एक चीज़ और मुझे मूवी के बारे में याद आई. दैट डायलॉग डूड, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. ओ माई गॉड, मज़ा ही आ गया. एंड वी ऑल नो कि उसमें बहुत अलग अलग तरह की अंडरटोन्स थी एंड आई फील लाइक SRK इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो कि अपने वर्क से अपना मैसेजिंग देते हैं. दे डोंट एक्चुअली कम आउट एंड से कि उनके क्या व्यूज़ हैं सिचुएशन पे, रिएक्शन है या क्या उनका स्टैंड है. बट व्हेन ही डज अ मूवी ही जस्ट रियली प्रूव्स अ पॉइंट एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ आर्टिस्ट. आई लाइक पीपल जो अपने वर्क के थ्रू लोगों को इनकरेज करे किसी चीज़ के लिए. एंड आई फील लाइक in a very small way I want to be like that, like through my YouTube channel. I just want कि मेरा work and what I say in my videos that should matter apart from मेरी क्या हरकतें इधर उधर की फालतू हो रही है या नौटंकी हो रही है. I just want कि मेरी videos से किसी की life में value add हो and they take something away, चाहे कितनी भी छोटी way में उसको बताया गया हो. You guys get the nuances and yeah, that I really like. Hello everyone, new day, new things to tell you guys. I did not vlog कल का पूरा दिन. I intended to because कल मैं पूरे दिन अपनी
मीटिंग की, इंपॉर्टेंट मीटिंग जो अभी है उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी. आई वॉज प्रिंटिंग आउट पेपर वर्क एंड एवरीथिंग एंड फॉर्म्स फिल करना. एंड आई गॉट सच अ फीवर. आई डोंट नो कैसे हुआ बिकॉज पूरे टाइम मैं घर पे थी, बट मैं कल सुबह ही उठी थी ना तो मुझे अजीब सी हरारत लगने लगी थी. दैट इज़ बिकॉज मुझे लग रहा है मैं अपनी चादरें फेंक के और मुंह खुला करके एसी में सो गई. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट कॉज्ड. मेरा गला एकदम दर्द हो रहा था और शाम को आते आते तक तो बड़ा ही फीवर हो गया. सो मैंने व्लॉग नहीं किया, बट आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माई अपॉइंटमेंट. मीटिंग अभी 6:10 हो रहे हैं. मुझे यहाँ से 6:55 तक निकलना है ईशान को मिलने के लिए. आई विल गो टू ईशान्स प्लेस बिकॉज हम लोगों की मीटिंग जहाँ है वो ईशान के घर से ज़्यादा पास है. हमारी मीटिंग 9 बजे की है, बट वी वांट टू बी अर्ली एंड दिस इज समथिंग दैट ईशान एंड मी आर डूइंग. सो हम दोनों का जाना ज़रूरी है. एंड बेस्ट केस सिनेरियो ये होता कि मैं बीमार ना होती बिकॉज मेरी आवाज़ बहुत वियर्ड लग रही है. आई होप दे अलाउ मी टू एंटर. एंड मेरी मम्मी मेरे लिए एप्पल लेके आ गई है. सो मैं अपनी डाइट के साथ भी कीप अप कर रही हूँ एंड आई एम हैविंग एप्पल. सुबह मैंने कॉर्न सिल्क वाटर वगैरह पी लिया था. सो आई हैव एप्पल एंड आई नीड टू टेक समथिंग फॉर दिस फीवर. तो डोलो वगैरह कुछ लेने के लिए ना इसके बाद मैं एक मारी बिस्किट खा लूँगी सो दैट पेट थोड़ा फुल हो बिकॉज यू कांट जस्ट डू एवरीथिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक. बट या डूइंग जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप ताकि आई कैन लुक प्रेजेंटेबल. एंड आई विल सी यू गाइज व्हेन आई गेट रेडी एंड मीट ईशान. राइट, सनराइज हो चुका है एंड आई एम ऑल्सो रेडी. आई डोंट लुक सिक डू आई डोंट थिंक आई लुक सिक. एंड मेकअप करते करते थोड़ा मैं बेटर भी फील करने लगी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी. या सनराइज इज हियर. मारी बिस्किट, मेडिसिन एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी. एंड मेरे को रात को इतनी ठंड लग रही थी कि मैं सॉक्स पहन के सोई हूँ. बट या लेट्स गेट रेडी ब्रो. आज का दिन आई कांट रियली मिस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर काफ़ी ज़्यादा महीने. सो दिस लाइटिंग एट दिस आवर 6:35 बजे. मैं उठती नहीं हूँ, मैं 7:30 उठती हूँ. बट ओ माई गॉड, इफ आई हैव टू गेट अ शूट डन विद दिस गोल्डन आवर, ये बेस्ट टाइम है. आई एम ऑल रेडी. अभी भी सूर्योदय हो ही रहा है. बट आई स्केड्यूल्ड अ कैब लास्ट नाइट 6:55 की. तो कैब ड्राइवर का फ़ोन आ गया था ऐसे ओला में. आजकल ये अच्छा सिस्टम हो गया है, कहीं आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो जस्ट स्केड्यूल कर लो ताकि वो अगले दिन शॉर्ट आए. मेरी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, सो दैट इज़ ग्रेट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब एंड आई विल बी ऑफ टू ईशान्स प्लेस. और ये रवि के लिए केले दिए, बाद में खा लेना. गुड मॉर्निंग. आई एम हैविंग माई अखरोट एंड बादाम. एंड आज है रवि का फन स्कूल डे. सो हम वही डिस्कस कर रहे थे. मम्मी जस्ट गॉट बैक फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज एंड वहाँ की जो दीदी है वो रवि के लिए हमेशा कुछ ना कुछ भेजती है और रवि को वो हीरो बोलती है. तो आज केले वगैरह भेजे हैं. नॉट फीलिंग फीवरिश एट ऑल. अभी शरीर भी कम टूट रहा है बट गला बहुत दर्द हो रहा है. लाइक इवन इफ आई डू दिस एंड स्वॉलो, पूरा यहाँ पे मेरा गला दर्द हो रहा है एंड आवाज़ मेरी चेंज हो गई है. बट थैंक गॉड आई एम आउट ऑफ फीवर. प्रसाद भी दिया है थोड़ा सा, एक दाना खा ले बस. डाइटिंग में मैं चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने डाले. ये ओम शांति. इनोसेंस इज गॉन. इसकी नज़र है मेरे बादाम पे, है ना सिम्बा? बादाम बादाम खाएगा बादाम. आज इसका स्पा है. इसके बहुत बाल बढ़ गए हैं सो आई हैव बुक्ड अ स्पा फॉर हिम. हेयर कट कराएगा, अच्छी सी शेपिंग होगी, नहा नहू के आएगा, कान नाक गला सब साफ होगा इसका. एंड देन ही विल गेट एंट्री ऑन माई बेड. यू आर गोइंग फॉर स्पा टुडे? नाइन डरता है 9 से. इट इज टाइम फॉर सिम्बा टू गो फॉर अ स्पा. चलो 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 लेट्स गो. आ जाता है पहचाना नहीं? काफी दिन हो जाते हैं ना. हाँ चलो बाय बाय. ये पकड़ लो आप. सो दैट इज टेंडर टच की वैन.
I just checked myself out in the mirror because मैंने सुबह से अपना मुंह नहीं देखा है. This pimple is so disgusting. It's not. I love myself. I'm back in my room. मैंने सुबह का ना कॉन्सिल्क वाटर पी लिया. उसके बाद मुझे रोज़ सुबह उठ के कॉन्सिल्क वाटर के बाद फ्रेशन अप होने के बाद अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को वेट भेजना होता है. एंड आई एम कंसिस्टेंटली लूजिंग 200 या 300 ग्राम्स पर डे. हैड द नट्स एंड द नारियल पानी. एंड उसके थोड़ी देर बाद आई हैव ग्रीन एप्पल. लव ग्रीन एप्पल. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है. माई फेवरेट fruit these days is green apple. मैं मीटिंग के लिए गई थी. A lot of you guys on my Instagram actually या broadcast fam में I shared on my Instagram story this रागी उपमा that I was carrying because मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं अपना डब्बा लेके जाती हूँ. I don't eat बाहर का खाना and I'm really trying this time from my end and I'm seeing results, so it makes me happy. A lot of you guys were asking for the ragi upma recipe. Though it was not the yummiest thing in the world, I found it very different कि मैंने कभी लाइफ में रागी उपमा वो ब्लैक सा नहीं खाया है. So in case you want to try it, I am gonna give you guys the recipe. And I'm so sorry, my skin is breaking out like crazy from anxiety and from these dawaiya that I'm taking. It is like मेरी skin is the worst that has been this year specifically because of everything I'm going through health wise. बट हम हिम्मत जुटा के रहेंगे. मैं बिल्कुल भी लो एनर्जी नहीं होने वाली हूँ. आई एम नॉट गonna crib. I'm just gonna power through and feel positive and heal quickly. I don't want to stay sick. बिल्कुल भी मुझे बीमार पड़ना पसंद नहीं है. बचपन में बहुत पसंद होता था क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी, पूरे दिन बेड पे लेटे रहते थे एंड मम्मी आके कभी पानी दे रही है, कभी खाना दे रही है, अपने हाथ से खिला रही है. आई एम लाइक हाँ, हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की. राइट, वी आर इन द किचन. वी हैव बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट एंड ये क्या कड़ी पत्ता है ना? हाँ, ये कड़ी पत्ता है. एंड एवरीथिंग इज रेडी राइट हेयर. ये है रागी. मम्मी ने मसाले वगैरह भी निकाल के रखे हुए हैं. एंड वी ऑल्सो हैव प्याज. ये मैंने 2 बड़े चम्मच रागी का आटा भून लिया पहले. भून के ओके. अब इसमें थोड़ा सा ना स्मूथ बैटर बनाने के लिए धीरे धीरे पानी डाल के इसका स्मूथ बैटर बना लेना है. थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है जैसे आटा गूंथते टाइम करते हैं. और इसमें जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, ऑलिव एक ऑयल. भी नहीं, आधा चम्मच ही है, हाँ. ऑलिव ऑयल लेंगे. इसमें सबसे पहले थोड़ी सी हींग डाल लेंगे. उसके बाद थोड़े सरसों के दाने. जैसे ये स्प्लिटर करेंगे तो हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे. ओके. कड़ी पत्ता डालने के बाद प्याज, थोड़ा इसको सौते कर लेंगे. इसमें सारी सब्जी हम डाल देंगे. अब इसमें सब्जी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे. अब हम हल्दी डालेंगे इसमें. हल्की सी लाल मिर्च. और इतनी हरी मिर्च का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, नहीं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. अभी गला भी खराब है तो हाँ. कम ही डालना है. कम ही डाला. 5 मिनट. जितना हमने आटा लिया था ना उससे डबल हम पानी इसमें डाल के एक बॉयल दिला देंगे. ओके. इसमें हमने जो घोल बनाया है ये डाल के इसको हिलाते रहेंगे. फुल गैस कर लेंगे. पकने लगता है हलवे की तरह है. हलवे की तरह है ये, एक तरह से आटा ही तो है. हाँ, सॉल्टी हलवा. एक्चुअली आटा है, रागी है. हाँ रागी का आटा है. हाँ. रागी भी एक तरह का अनाज होता है ना. और ऊपर से धनिया डाल देंगे. हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे. बिकॉज आई हैव धनिया एडिक्शन. मिस्टर सिम इज बैक. अच्छा. थैंक यू. सिम्बा आया. सिम्बा नाई करके आया. कितना प्यारा लग रहा है. सिम्बा ऑलवेज लुक्स लाइक ही हैज रिवर्स्ड इन एज व्हेन ही गेट्स अ हेयर कट. बिल्कुल ऐसे बकरी टाइप का लगने लगता है, बट ही लुक्स सो स्मॉल. Even when I went to Mumbai and I told Sara ke Simba is 10+ years old, she was shocked, and everyone gets shocked, rightfully so, because he looks like he's 4 years old. 4 साल का बच्चा हूँ मैं. सिम्बा कह रहा है घर पे कोई भी नहीं है. मम्मी पापा रवि के साथ गया उसको फन स्कूल लेके देने, and I'm at home. कौन सी खाओगे? हाँ. इसका बहुत टाइम बाद, इसको ना बारबेक्यू चिकन फ्लेवर बहुत पसंद है. सो बहुत टाइम बाद ये स्टॉक में आया है. कभी भी ये स्टॉक में नहीं होता. सबसे पहले इवन हेड्स अप फॉर टेल्स वगैरह हर जगह मैंने पता कर लिया पूरी दिल्ली में ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है. सो फाइनली वी हैव द BBQ फ्लेवर एंड सिम्बा को आज मैं ये दूंगी. टाइम फॉर सम जंकी जंक.
ये क्या है? चिकन बारबेक्यू। सेट हेलो करो। हेलो, चलो अब खा लो बारबेक्यू। हुई भाग गया लेके। ही ऑलवेज रन्स क्योंकि उसको लगता है कि हम उससे ट्रीट छीन लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, बट ही इज ऑलवेज स्कैर्ड कि मेरे से खाना ना ले ले मेरा। डॉग्स आर एक्चुअली वेरी टेरिटोरियल, बट आई एम गोना जस्ट कीप दिस इनसाइड द पॉलिथिन या जो भी ये बैग आया है एंड स्टोर ऑल दीज ट्रीट्स फॉर हिम। ये एक बार मैं मंगाती हूँ 4-5 हज़ार का फटका लगता है, एंड देन उसके बाद आई थिंक ये 3-4 मंथ चल जाता है, बिकॉज रोज़ रोज़ नहीं देते हैं, बट कभी कभी यू नो ट्रीट्स वर्क रियली वेल। What I wanna do is take steam. मम्मी मेरे को बोल के गई थी specifically कि steam ले लियो. This is the thing that annoys me the most. Not with my mom, but a part of being sick कि तुमको steam लेनी पड़ती है और gargle करने पड़ते हैं. मुझे मौत आती है सब करने में. एंड जब मेरी फैमिली में या इवन निशान कोई फ्रेंड बीमार पड़ता है, मैं उनके इतने पीछे पड़ जाती, स्टीम लो, स्टीम से सब ठीक हो जाता है. बिकॉज व्हेन आई एक्चुअली टेक स्टीम अच्छा लगता है, बट जब होता है ना वो शुरू में द फर्स्ट स्टीम, मेरे को मौत आती है. बट वी हैव दिस बेबी राइट हियर. वाटर यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है. आई एम यूजिंग एलेक्स बिकॉज मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया है एंड मैंने थर्मोमीटर नीचे ड्रॉप कर दिया है. वाओ, I have to wash it. So let's just take some steam and I am thinking क्योंकि steam करूँगी तो सारे पोज ऐसे खुल जाएंगे. उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद एक अच्छा सा फेस पैक लगा लूँ, स्किन केयर भी हो जाएगा. So I want to make the most of this steam. I am gonna wash my face first because बहुत सारा स्किन केयर एंड ऑयल सुबह का आया हुआ है. So let's wash it and take steam and then do some more skin care.